आज बात करते हैं एक क्वेरी के बारे में जो रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा कि उनके जो स्पाउस हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, वो कभी सॉरी नहीं कहते, अपनी गलती नहीं मानते, उन्हें मनाते नहीं हैं। शायद ये हो सकता है इन्फ्लुएंस उनके फ्रेंड्स को देखकर होगा। तो वो ये बोलना चाह रही थी कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पे चर्चा की जाए। देखिए, एक्सपेक्टेशन करने से नुकसान किसी और का कभी भी नहीं होता। अगर आपको ये बात पता है कि आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ सॉरी नहीं कहेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, तो फिर आप बार बार वही एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, उसके बाद आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? मुझे मालूम है किसी को ये बात बहुत कड़वी लगेगी। ये लगेगा कि अरे, ये क्या कह रही है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि सामने वाला बदल जाएगा। जिसको बदलना होता है वो खुद बदल जाता है, उसे आप नहीं बदल सकते। क्या आप इस बात को बदल पाए कि आप उम्मीद कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने स्पाउस से माफी मांगने के लिए, कि वो माफी मांगेंगे, वो आपको मनाएंगे? क्या आप इस एक्सपेक्टेशन को बदल पाए? फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सामने वाला अपनी आदत बदल लेगा? इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी है कि माफी मांगना, अपनी गलती का एहसास करना, ये हर इंसान नहीं कर सकता। ये बहुत मुश्किल चीज है। अगर आप कर सकती हैं या कोई भी इंसान ये बात कर सकता है, तो उसे ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने उसको ये काबिलियत दी है कि वो अपनी गलती मान सके, एहसास कर सके। क्योंकि बिना उसकी कृपा के ये नहीं पॉसिबल। आजकल के टाइम में ये ज्यादा हो रहा है कि लोगों का ईगो इतना बड़ा है कि वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। अब ईगो में मैं ये जरूर कहूंगी कि ईगो वो नहीं है कि जी हम सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं इसलिए हम नहीं मानेंगे अपनी गलती। जो अपनी गलती नहीं मान सकता वो अंदर से स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। उस केस में आपको उस पर दया करनी चाहिए। अगर आपके हस्बैंड आपसे माफी नहीं मांग सकते तो आपको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, उल्टा उस समय उनको ये छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो आप उनसे थोड़ी देर दूर हो जाइए, बात मत कीजिए और उनको एहसास भी मत होने दीजिए कि आप उनसे सॉरी की उम्मीद कर रही हैं। क्योंकि जो इंसान आपको वही दे सकता है जो उसके पास है। अगर उसके पास है ही नहीं और फिर भी आप उससे मांग रहे हैं, तो सामने वाले को दर्द होता है, पीड़ा होती है। ये बात समझिए। प्लीज इसे ये मत समझिए कि मैं किसी की साइड ले रही हूँ, पक्षपात कर रही हूँ। नहीं, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, जो भी आपके रिलेशनशिप में जिस किसी की भी ये प्रॉब्लम है कि वो सॉरी नहीं कह सकते, वो गलती नहीं मान सकते, तो प्लीज आप उन्हें फॉरगिव कर दीजिए। आप में ज्यादा शक्ति है अगर आप सॉरी मांग सकते हैं। उनमें वो शक्ति नहीं है, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास वो चीज ही नहीं है, वो आपको कैसे दे दे? अगर आपके पास आपका बच्चा कोई चीज मांगने आता है और आप कहते हैं नहीं मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं कैसे दे दूं? आपका कितना भी दिल कर रहा हो, लेकिन अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको दुख होता है मना करने में। उसी तरह वो इंसान जो अपनी गलती नहीं मानना चाह रहा, उसमें वो हिम्मत ही नहीं है, तो आप उससे बिल्कुल मत बोलिए ये चीज। उल्टा
आपको उसकी तरफ सिंपैथी होना चाहिए और प्रेयर होनी चाहिए कि भगवान उसको शक्ति दें। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से प्रे कर सकते हैं कि उनको इनर स्ट्रेंथ दें, क्योंकि कई बार आपकी गलती नहीं भी है तो भी इंसान सॉरी बोल देता है, और वो तब होता है जब उसको रिश्ते की वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन कुछ लोगों को, या आजकल काफी लोगों को इतनी इनर स्ट्रेंथ नहीं है, वो उस चीज को आगे से सोच ही नहीं सकते। वो सोच ही नहीं सकते कि ये रिश्ता वैल्यूएबल है या वो ज्यादा कमजोर हैं। वो बहुत कमजोर हैं तो उनसे सॉरी की उम्मीद करना उनके ऊपर बोझ डालने के बराबर होगा। चलिए, लिखिए आप भी नीचे कमेंट्स में कि आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, या आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या आप सोच रखते हैं इस बारे में। फिर बात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।